Yeah. So, a very good morning to all my dear students. As I told you, today we are starting what is WTO, उसके functions, positive and negative side क्या है, ठीक है. So, before starting, see मैं आपको समझाने ही वाली हूँ students what exactly is WTO and all. But उसके पहले what I wanted to tell you is see आपको ये चीज याद रखनी है सिंस ऑब्जेक्टिव्स में ये काफी बार पूछा गया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू what is see students 1995 में पहले वर्ल्ड में there used to be something known as GATT okay. It stands nothing for general agreement on tariff and trade okay. तो ये गैट पहले की टाइम की बात थी पहले ओके. अराउंड आई वुड से 1947 जब आप लोगों को पता था हमें इंडिपेंडेंस मिला था. यस और नो ओके. तो 1995 ये जब ईयर था ओके. इन दैट ईयर आई वुड से गैट वाज रिप्लेस्ड बाय WTO. WTO इज नथिंग बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है. तो 1995 से उसने रिप्लेस कर दिया. अब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि मैम ये WTO का एग्जैक्टली काम क्या होता है राइट ओके. First one, to facilitate the implementation, administration and operation of trade agreements. See students, आप लोगों को नाम से आई ऑलवेज टेल यू राइट. सो वर्ल्ड का मीनिंग क्या हो जाता है पूरी दुनिया. यस और नो. ट्रेड का मीनिंग आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है. ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट यू ऑल हैव बेसिकली स्टडीड इट, उसमें कोई नई बात नहीं है ठीक है. एंड आगे अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नथिंग बट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल वे ऑफ वर्किंग जो भी हम बोलते हैं ठीक है. तो ये आप लोगों को पता है. तो नाउ सी स्टूडेंट्स जस्ट लाइक दैट एक कंपनी होती है ओके. WTO का भी वही काम होता है. उसमें भी मेंबर्स हो सकते हैं. लाइक अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WTO ओके. WTO का काफी सालों से मेंबर है. सो अभी मैं आपको समझाऊंगी उसमें क्या होता है. इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स व्हाट, बेसिकली कुछ भी चीज वी पुट इट इनटू एक्शन. लाइक अगर हम बोल रहे हैं ना फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में क्यों जा रही हूँ इन ऑर्डर टू अचीव अ डिग्री, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा. येस और नो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर. इज एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर द डे टू डे एक्टिविटीज ओके. एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स. नाउ सी स्टूडेंट्स मैं आपको समझा रही हूँ. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट ओके. ये पॉइंट आगे आएगा वो मैं आपको तब समझाती हूँ ठीक है. सी लुक एट द थर्ड पॉइंट, settlements of differences and disputes among its member countries. Very important. See students, ये हाल ही की बात है. इफ यू रिमेम्बर जो रिलेशंस थे आई वुड से इंडिया एंड चाइना के बीच में देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. अगर आप लोग न्यूज एंड ऑल फॉलो कर रहे थे, क्या हो गया था, चाइना हैड स्टार्टेड एंक्रोचिंग हमारी बॉर्डर्स, जिसके वजह से व्हाट हैड हैपेंड इज काफी प्रॉब्लम्स आने लगे थे. व्हाट पीपल स्टार्टेड सेइंग इज कि चाइना के प्रोडक्ट्स बैन कर दो. चाइना दे आर नॉट डूइंग समथिंग गुड, सबको उल्लू बना रहा है. आई मीन क्यों हम उनके प्रोडक्ट्स यूज करें व्हेन दे वांट टू एंक्रोच अवर टेरिटरी. मतलब देखो स्टूडेंट्स, ऐसे डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स. और एक अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, ये आप सब लोगों को पता है, इंडिया एंड पाकिस्तान काफी सालों से ड्यू टू, अभी मैं वो हिस्ट्री में नहीं जा रही हूँ बट वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ, काफी सालों से हमारे राइवलरीज है. राइवलरीज मतलब झगड़े है बेसिकली. यस और नो. तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स. तो ये सब जो राइवलरी झगड़ा है ओके, उसे सॉल्व करने का काम आई मीन हु हेल्प्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यही उनका काम है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर हमारे पेरेंट्स है, दो भाई बहन है झगड़ रहे, यस और नो, तो पेरेंट्स का काम क्या हो जाता है, उन्हें समझाना कि ऐसे झगड़ा नहीं करना है, शांति से कोई सोल्यूशन निकालो ठीक है. WTO का भी काम वही होता है. सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, ऐसा कुछ ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइना के प्रोडक्ट्स बैन करें या ऐसा कुछ, स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को नहीं पता है, देयर इज अ कंट्री इन द वर्ल्ड नोन एज इजराइल ऑल्सो
ओके। इजराइल की भी अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट, सेम सिचुएशन, उसके आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज है काफी सालों से उनका भी प्रॉब्लम चला आ रहा है। तो आई मीन यही काम होता है स्टूडेंट्स, कंट्रीज एक दूसरे के साथ ऐसा ट्रेड में फेवरेटिज्म ना करें। ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को कवरिंग द सेकेंड पॉइंट नाउ, टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर फर्दर नेगोशिएशंस ओके अमंग मेंबर कंट्रीज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊं फोरम फॉर फर्दर नेगोशिएशंस मीन्स व्हाट, बेसिकली आगे के जो नेगोशिएशन, मतलब सी गिविंग यू एन एग्जांपल, आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, इंडिया एंड फॉर एग्जांपल यूएई, मतलब जो दुबई एंड ऑल, ये सब जो गल्फ कंट्रीज है ओके, हमारे इनके साथ जो है काफी सालों से अच्छे रिलेशंस रहे हैं। ओके, आई मीन वी हैव एंजॉयड गुड रिलेशंस। तो क्या होता है, जस्ट लाइक दैट, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट कि चलो, यू आर माय फ्रेंड ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग लैपटॉप बेच रहे हो ओके, आप लोगों का लैपटॉप का बिजनेस है एंड मैं मोबाइल फोन सेल कर रही हूँ ओके। तो व्हाट आई विल डू इज नाउ, फॉर एग्जांपल आप लोग लैपटॉप बेच रहे हो, मतलब कल अगर मुझे लैपटॉप की जरूरत पड़ती है ओके, सो व्हाट यू विल डू इज आप मुझे थोड़ा कंसेशन रेट पे दोगे, यस और नो, वाई, बिकॉज मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी। तो सेम वे स्टूडेंट्स, कल अगर तुम लोग ने मुझसे मोबाइल खरीदा तो मैं तुम्हें एमआरपी पे नहीं बेचूंगी, यस और नो, आई विल डेफिनेटली गिव यू सम कंसेशन। सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर इज, तो आई मीन सी ऐसे फ्रेंडली रिलेशंस, जब फ्रेंडली टाइज होते हैं कंट्रीज के बीच में, तो आई मीन सी एक दूसरे को कितना फायदा होता है। नेगोशिएशन का मीनिंग यही है स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल ऑलरेडी नो इट राइट, नेगोशिएशन मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू बार्गेनिंग राइट, हो सके सी कम प्राइस हम किसी को भी दे रहे हैं, हु डजंट लाइक इट, यस और नो, तो उसी चीज की बात की गई है। ठीक है, टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर नेशन, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, पीरियोडिक रिव्यू का क्या मीनिंग हो जाता है, टाइम टू टाइम रिव्यू लेना। अब तुम किस चीज का रिव्यू ले रहे हो, सो फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू कि राइट टाइम पे, आई मीन कई बार व्हाट कंट्रीज डू इज, हाँ पेपर पे तो दिखाते हैं कि हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में नहीं करते। तो दैट इज वाई ऐसा कुछ ना हो, इसलिए पीरियोडिक रिव्यू, इसलिए इट्स नथिंग बट इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक हम रिवीजन ले रहे हैं कि कंट्रीज रियली फॉलो कर रही है कि नहीं, या तो सिर्फ नाम के लिए कर रही है राइट। कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं पॉलिसीज जो है चेंज भी करनी पड़ती है। अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, लाइक यू ऑल ऑलरेडी नो इट, क्या है लाइक सी, आपके पेरेंट्स के टाइम पे, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जब एजुकेशन का पढ़ाया था, आई टोल्ड दिस टू यू राइट, क्या होता है बेसिकली उनके टाइम पे वो लोग को आईटी करके कोई सब्जेक्ट नहीं था, बट अभी जमाने के हिसाब से, हम बोलते हैं ना जमाने के हिसाब से चलो, इसलिए फिर जो है उन्हें आईटी सब्जेक्ट लेके ही आना पड़ा। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, इसलिए पॉलिसीज भी जो है टाइम टाइम पे बदलती रहती है। ठीक है, टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन ट्रेड पॉलिसी इश्यूज थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है इस, सी बीच में आई विल टेल यू वन इंसिडेंट, आप लोग अगर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल पढ़ते हो, क्या हुआ था इज आई विल टेल यू, इंडिया के अब मैंगो स्पेशली, दे आर नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर भेजते हैं मैंगोज। ओके, सो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज तो वो आर्टिकल आया था बीच में कि ये साल हमारे सब मैंगोज रिजेक्ट किए गए हैं। दे आई मीन फॉरेन के कंट्रीज, आई मीन उन्हें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। सी स्टूडेंट्स, डेवलपिंग कंट्रीज का मीनिंग ही यही हो जाता है। आप लोग अगर एग्जाम्पल लो, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, इंडिया जो है ये एक डेवलपिंग कंट्री है। ओके, डेवलपिंग मतलब डेवलप्ड नहीं है। आप लोग अगर एग्जांपल ले लो, यूएस है, चाइना है, ओके, ये सब जो कंट्रीज है दीज ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, तो आई मीन कई बार उसमें वही लिखा है इंडिया डेवलपिंग है। चलो अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, वो तो एकदम अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमारे जितना भी नहीं। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो स्टूडेंट्स, वहाँ के जो लोग हैं
ओके, उन्हें खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, तो आई मीन क्या होता है, तो कई बार जो डेवलप कंट्रीज होते हैं वो ट्रेनिंग्स देते हैं ऐसे डेवलपिंग कंट्री को। ट्रेनिंग का मीनिंग यही होता है, वो लोग उन्हें सिखाते हैं कि मे बी फॉर एग्जाम्पल तुम कहाँ पे सही जा रहे हो, कहाँ पे तुम लोग गलत हो, ऑल दोज टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ग्रेट। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू कोऑपरेट विथ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? अदर ऑर्गेनाइजेशंस मतलब डब्ल्यूटीओ के अलावा भी वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, सी आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स अल्टीमेटली हम लोग, मैंने आप लोगों को डे वन से मैं ये बोल रही हूँ, राइट, व्हेन वी वर्क टुगेदर एज अ टीम, तो उसमें सबका फायदा है, यस और नो, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो उसमें वही लिखा है, अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अच्छे से काम करते हैं तो उसमें सबका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मैं अब तक जो बोल रही हूँ समझ में आया। ठीक है, दीज वर द फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो भी दिखाने वाली हूँ जिसमें ये सब कवर अप होगा। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम कवरिंग अपॉन इज क्रिटिसिज्म्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स क्रिटिसिज्म्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, हम कोई चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था फॉर एग्जाम्पल कुछ भी होता है, ओके, देर आर ऑलवेज टू साइड्स टू इट। टू साइड्स का मीनिंग क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। लाइक जस्ट एक कॉइन कैसे होता है स्टूडेंट्स, उसकी दो साइड होती है, येस और नो, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कोई भी सिचुएशन हो उसकी भी दो साइड्स होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड हम पढ़ने ही वाले हैं, बट पहले वी आर गोइंग टू लर्न द नेगेटिव साइड्स, बिकॉज ये जो आंसर है दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो है, मैं पहले आई एम कवरिंग अपॉन योर टेक्स्ट बुक पॉइंट्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको समझाऊंगी इन दिस सेकेंड पीपीटी। ओके, सी व्हाट इज रिटन हियर इज, ये आपके लिए एग्जाम्स में भी अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो क्या लिखा है, TRIPS, ट्रिप्स। कई बार इसका फुल फॉर्म मीनिंग आप सब लोग को ये पूछा जाएगा। ओके, नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रिप्स जो पहले लिखा है मतलब नेगेटिव, हम लोग क्रिटिसिज्म्स पढ़ रहे हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल का मीनिंग आप लोगों को पता है, इंटेलेक्ट का मीनिंग क्या हो जाता है, इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका क्या मीनिंग है मैं आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट। सी ओके, आई थिंक स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को, जब व्हेन आई हैड स्टार्टेड विथ यू कि एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल, आई हैड टोल्ड यू अबाउट बिल गेट्स, इफ यू रिमेंबर, यस और नो, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, अब आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, वो ऐसे ही वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन नहीं हुआ है, उसका एक इन्वेंशन था माइक्रोसॉफ्ट। ओके, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये आप लोग जो सब विच यू यूज इन योर एवरीडे लाइफ, क्या तुम यूज करते हो वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, यस और नो, ये सब जो चीजें हैं, मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। दिस ऑल इज नथिंग बट एन इन्वेंशन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर इज स्टूडेंट्स, कि ये सब जो इन्वेंशंस थे, हम लोग अगर हमारे पीसी पे यूज कर रहे हैं तो उसका पेटेंट, पेटेंट कॉपीराइट्स का मीनिंग आप लोगों को समझ में आता है स्टूडेंट्स? क्या मीनिंग होता है उसका? इज अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक इन्वेंशन है, ओके, तो मैं वो मेरे नाम पे उसका पेटेंट बना दूंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई और मेरे इनोवेशन का यूज नहीं कर सकता है। कल अगर वो प्रोडक्ट बेच के किसी और को फायदा हो रहा है तो उसमें आई एम द पर्सन जिसको वो पैसा मिलेगा स्ट्रिक्टली, वाई, बिकॉज मैंने इन्वेंशन किया, एज सिंपल एज दैट। तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो बिल गेट्स जो था बेसिकली, ओके, इन द सेम वे यहाँ पे क्या बात हो रही है इज ये नेगेटिव साइड हम पहले स्टडी कर रहे हैं, मतलब क्रिटिसिज्म्स, उसमें अगर मैं आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स। ओके, सो व्हाट इज सेड इज हियर इज नॉर्मली हम मेडिसिन की बात करते हैं। सी स्टूडेंट्स, मेडिसिन में भी सेम थिंग हैपेंस।
क्या होता है, आप लोग जो दवाइयाँ यूज करते हो, कई बार लेट्स अज्यूम अगर वो दवाई किसने बनाई है, दैट पर्सन इज बेस्ड इन यूएसए। एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो यू ऑल, अगर आप लोगों को नहीं पता है स्टूडेंट्स, मैं काफी सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, देर वॉज अ टाइम जब ऑलमोस्ट यूएस एंड इंडियन रुपी कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, बट अभी आप लोग देखो, पहले 49, अब सीधा 70 हो गया है। $1 इक्वल टू 70 रुपीज, कितना ज्यादा डिफरेंस है। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स थ्रू दिस। क्या समझाना चाहती हूँ इज कि अगर फॉर एग्जांपल वहाँ की कोई मेडिसिन है, ओके, सी स्टूडेंट्स, मेडिसिन इज एन इसेंशियल। इसेंशियल का मीनिंग आप लोगों को समझता है, जो हमें लगता ही है। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज फिर क्या हो सकता है बेसिकली, कल इफ समवन, अगर वहाँ का कोई साइंटिस्ट है, वो दवाई लेके आया कुछ भी, तो वो उसकी प्राइस डॉलर के हिसाब से चार्ज करेगा, यस और नो। तो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें काफी महंगा लगेगा वो, राइट। तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, इसको इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट का है, क्योंकि एटलीस्ट जो इसेंशियल सर्विसेज है लाइक मेडिसिन एंड ऑल, उसमें आप लोग इतना ज्यादा मत प्राइस चार्ज करो, राइट। सी स्टूडेंट्स, बिकॉज चलो अब माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल ठीक है, इट इज आप लोग जो कंप्यूटर में यूज करते हो, बट दवाइयों जैसे चीज में आइडियली उसमें वही का है, मीन हम बोलते हैं ना कि लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ट्रिप समझाए, ट्रिप्स में वही आता है कि अननेसेसरी पेटेंट्स जो होते हैं, तो यहाँ के लोगों को ज्यादा पे करना पड़ता है फिर, ओके। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है स्टूडेंट्स, तो आई एम शेयरिंग विथ यू द नेक्स्ट पीपीटी, ओके। ऐसे ये पॉइंट्स टेक्स्ट बुक के पहले, मैं वो सेकंड पीपीटी के पॉइंट आप लोगों को बाद में कवर कराने वाली हूँ, पहले लेट अस स्टडी दीज पॉइंट्स, ओके। या दिस इज द पीपीटी स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, ग्रेट। सी स्टूडेंट्स, फिर सेकेंड पॉइंट दैट इज रिटर्न हियर इज ट्रिम्स, TRIMS, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। ट्रिम्स का मीनिंग क्या हो जाता है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, सी इट्स ऑलरेडी रिटन ऑन योर पीपीटी। What does this simply mean students, trade related investment measures? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके ओके। अमेजोन का ही एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल काफी बार दिया है, ओके। व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, सी अमेजोन आप लोगों को पता ही है, इट इज बेसिकली अ यूएस बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो अगर आप लोग अमेजोन का देखते हो, तो क्या हो रहा है बेसिकली, व्हेन दे फर्स्ट केम टू इंडिया, ओके, वो लोग यहाँ पे आके अपनी ऑफिस खोल के रखते हैं, यस और नो स्टूडेंट्स, ओके। मतलब उन्हें वहाँ यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, मतलब यहाँ के लोगों को जॉब्स पे रखेंगे, सैलरी देना, उन्हें जगह, ऑफिस कहाँ पे होगी, जगह तो उन्हें बाय करनी पड़ेगी ना, यस और नो। तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू हियर, सो दे विल इन्वेस्ट हियर। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगेन इसके दो साइड्स होते हैं। क्या हो रहा है, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, बीच में आई विल गिव यू एन एग्जांपल, व्हेन वॉलमार्ट हैड कम टू इंडिया, वॉलमार्ट आप सबको पता ही है, ओके। क्या हुआ था बेसिकली इज देयर वर मेनी जो यहाँ के लोकल, आई वुड से, ओके, शॉपकीपर्स, जिन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया था, वाई, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, नॉर्मली जब मल्टीनेशनल बड़ी कंपनीज आती है, दे विल हैव दिस प्राइस कॉस्ट एडवांटेज, यस और नो। तो आई मीन काफी कम प्राइस में दे सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन व्हाट इज हैपनिंग इज, हमारी जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है वो अफेक्ट हो जाती है, यस और नो। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी, ओके। हाँ, तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, आई मीन कई बार अगर हम फॉरेन कंपनीज को इन अ वे इन्वेस्ट करने की परमिशन देते हैं, तो ऐसा ना हो जाए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो अफेक्ट हो, ठीक है। आई होप, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, यू ऑल ऑलरेडी नो, वो लोग जितना कॉम्पिटिटिव प्राइस पे देते हैं, उतना यहाँ के लोग कभी दे ही नहीं पाएंगे, वाई, बिकॉज वो लोग बल्क में परचेस कर रहे हैं, यस और नो, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। आगे का जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, सी इम्पैक्ट ऑफ गैट्स, आप लोगों को पता ही था,
गैट जो था पहले था, इट वाज रिप्लेस्ड बाय डब्ल्यूटीओ इन 1995। तो सी यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक में सर्विस सेक्टर जो है स्पेशली, ओके, उसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं काफी यू नो लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग देखो, सर्विस सेक्टर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर किया था स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये सब जो बैंक्स एंड ऑल होते हैं, हॉस्पिटल्स जो होते हैं, राइट, दीज ऑल, इवन अवर हम लोग ये रेस्टोरेंट्स में जो जाते हैं, सैलॉन्स, दे आर नथिंग बट सर्विस सेक्टर। तो इसकी अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सर्विस सेक्टर, काफी छूट दे के रखी है वो लोग को बिजनेसेस करने की। आई माइट हैव गिवन यू दिस एग्जांपल स्टूडेंट्स, पहले नहीं दिया है तो सुनो, MTNL आप लोगों को पता ही है। एक जमाना था हम लोग जो हमारे घर पे लैंडलाइन फोन्स एंड ऑल यूज करते, ओके, देयर वाज अ टाइम वंस, ओके, when what had happened is MTNL का बहुत नाम था, लाइन लगा करती थी। बट अभी आप लोग देखो, वोडाफोन, आइडिया, ये सब फॉरेन की कंपनीज जो थी एक बार आने लगी, तो क्या हुआ है, नो वन इवन कोई MTNL आर रियली इन लॉसेस स्टूडेंट्स। मैं आपको वही सेम थिंग विथ एयर इंडिया, अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट कंपनीज के आगे टिक नहीं पाती। एक तो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर नहीं होता है, दूसरा वो लोग कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं होती है, राइट। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो ये सब चीजों की वजह से व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज लॉस जाता है डोमेस्टिक इन अ वे। गवर्नमेंट का नुकसान मतलब किसको, लोगों को ही नुकसान हो रहा है। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ठीक है, ग्रेट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए हैं ये पॉइंट स्टूडेंट्स। एनीवन हैज एनी डाउट्स? मैं और एक एग्जांपल भी आपको दे रही हूँ बिकॉज ये मैंने पर्सनली भी सुना हुआ है। व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स, आप लोगों को इंडियन पोस्ट पता ही है, येस और नो? सो आई हैड एक्चुअली हर्ड अ पोस्टमैन सेइंग, क्या हो रहा है आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में फेडेक्स एंड ऑल। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, फेडेक्स इज अ वेरी फेमस कंपनी, कुरियर कंपनी है, ओके। उनके पूरे वर्ल्ड में आई वुड से उनके खुद के प्राइवेट प्लेन्स भी है। इट इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस, जस्ट लाइक अगर मैंने आपको मुंबई डब्बा वाला का दिखाया था, कैसे क्वालिटी में वो लोग नंबर वन है, फेडेक्स का वैसा ही है। तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज, ठीक है। तो आई मीन पोस्ट को भी काफी लॉसेस गए हैं, व्हाई, बिकॉज ये सब प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, ठीक है। तो आई मीन ये सब क्रिटिसिजम्स है स्टूडेंट्स। क्रिटिसिजम्स मतलब नेगेटिव साइड की अगर मैं आपको बात करूं, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, आगे का जो पॉइंट है, सो नाउ लेट मी सी ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जो है स्टूडेंट्स, दैट वी हैव टू डू द नेक्स्ट टाइम, ओके। नेक्स्ट लेक्चर होगा तब, अभी टुडे वी हैव टू जस्ट डू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ WTO, ओके। सो लेट मी शेयर द नाउ, हाँ, दिस वाज द PPT स्टूडेंट्स। अब हम लोग यही करते हैं, ठीक है। या सी, अब मैं ये पॉइंट्स करा रही हूँ, क्रिटिसिजम्स ऑफ WTO, ओके। सी स्टूडेंट्स, क्रिटिसिजम्स का क्या मीनिंग है, नेगेटिव साइड ऑफ WTO, ओके। देखो, इज फंडामेंटली अनडेमोक्रेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। आप लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता ही है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, yes or no? Now undemocratic, see students, ये चीज काफी हद तक सही है, okay. What normally happens is it is always said कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉर्मली वो डेवलप्ड कंट्रीज को ही फेवर करता है। आई मीन डेवलप्ड कंट्रीज मीन्स व्हाट, बेसिकली US है, चाइना है, आइडियली इट फेवर्स देम ओनली, एंड ये चीज इन अ वे सही भी है स्टूडेंट्स। आप लोग नॉर्मली देखो जो रिच कंट्रीज है, दे आर ऑलवेज गेटिंग रिचर एंड रिचर, एंड जो पुअर कंट्रीज है, कई बार क्या होता है, रिच कंट्री उन्हें आगे आने का मौका ही नहीं देते हैं, येस और नो स्टूडेंट्स। तो ये जो गैप है दोनों के बीच में बढ़ता ही जा रहा है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर बेसिकली, ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, ट्रैम्पल्स लेबर एंड ह्यूमन राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये देख के मुझे आप लोगों को एक एग्जांपल देना है जो मुझे अभी याद आ रहा है। सी स्टूडेंट्स, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी बीच में ऑन नेशनल जियोग्राफिक। व्हाट दे हैड बेसिकली शोन हियर इज कि
चाइना स्पेशली यूएस व्हाट दे आर डूइंग इज नाइकी करके एक वेरी फेमस कंपनी, देयर इज अ शूज, आप लोगों को पता ही है। ओके, सो व्हाट दे नॉर्मली डू हियर इज कि वो लोग क्या करते हैं, उनके चाइना में आउटसोर्स कर देते ऑपरेशंस। आउटसोर्स करने का मीनिंग क्या हो जाता है, सब मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, यू विल आस्क मी क्यों मैम चाइना, वो लोग यूएस में ही क्यों प्रोडक्शन नहीं कर रहे? So students, I will tell you the simple reason to this is चाइना में जस्ट लाइक इंडिया में लेबर सस्ता है, चाइना में भी वैसे ही है, लेबर बहुत सस्ता है। आप लोग खुद देखो स्टूडेंट्स, $1 इक्वल टू 70 रुपीज, इतना ज्यादा गैप है। आई मीन यस और नो, तो यहाँ के लेबर को इतना पैसा देके सस्ते में काम करा सकते हैं। तो वही मैंने सोचा था। तो व्हाट एंड सी नॉर्मली इन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया में भी आप लोग देखो स्टूडेंट, वर्क एथिक्स एंड ऑल उतने होते नहीं है। आई मीन लोग गरीबी में कम रेट में काम करेंगे, अच्छे कंडीशंस जो होते हैं। ओके, आई मीन दे आर इन नीड ऑफ मनी बेसिकली। तो आई मीन ये सब चीजें वो लोग नहीं देखते। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया की भी अगर मैं बात करूं, आप देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे लोग काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हो जाता है, तुम्हारी जॉब की कुछ गारंटी नहीं होती है, तुम्हें जॉब है तो है, नहीं है तो नहीं है। आई मीन सी वर्कर्स के राइट्स आइडियली कुछ होते ही नहीं है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज। ठीक है, तो उसमें वही का है कि तुम किसी को कम पैसा दे के ज्यादा काम करा रहे हो, दैट इज नॉट एथिकल स्टूडेंट्स, राइट? यही चीज की बात की गई है। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन वुड प्राइवेटाइज इसेंशियल सर्विसेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये सब जो प्राइवेट कंपनीज है, राइट, इसेंशियल सर्विस मतलब दवाइयाँ एंड ऑल। सी स्टूडेंट्स, आप लोग ही देखो एक बार जब इसेंशियल मतलब एकदम ज़रूरी होते हैं जो प्रोडक्ट्स, उसको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज आपको पता ही है, जस्ट लाइक जियो, क्या करेंगे वो लोग, पहले कम प्राइस देंगे, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते जाएंगे। यस और नो? तो आप लोग देखते हो स्टूडेंट्स, नॉर्मली इन्फ्लेशन एंड ऑल, महंगाई क्यों बढ़ रही है, इवन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ओके, ग्रेट। आगे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स, बेसिकली व्हाट इज टोल्ड हियर इज is destroying the environment, very important. So see students, अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, यूएस एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में वेस्ट जनरेट करता है, मतलब पोल्यूशन। सो क्या हो रहा है, नॉर्मली वो लोग बातें तो काफी बड़ी बड़ी करते हैं, येस और नो, कि वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, बट अल्टीमेटली मैक्सिमम पोल्यूशन उनकी ही साइड से आ रहा है। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड इज, उससे ह्यूमन लाइफ जो है एंडेंजर हो जाती है। एंडेंजर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, सबको नुकसान हो रहा है। येस और नो? इनफैक्ट आई वाज रीडिंग वन डे, वही उसमें वो बात सही भी है स्टूडेंट्स। हमारा आइस जो है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल मेल्ट हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट इज प्रेडिक्टेड हमारे वाटर लेवल्स राइज हो रहे हैं। तो कुछ अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन मुंबई रहेगा ही नहीं, पूरा डूब जाएगा। okay, so destroying environment and human lives, very important। increasing inequality, सी स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी का क्या मीनिंग हो जाता है, इस भेदभाव। जो रिच कंट्रीज है, दे आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, जो पुअर कंट्रीज है, पुअर एंड पुअर, मतलब मैंने आपको कहा था ये जो गैप है बढ़ते ही जा रहा है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड हर्ट्स पुअर कंट्रीज इन फेवर ऑफ रिच पावरफुल नेशंस एंड अंडरमाइंस डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सी इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू। स्टूडेंट्स, बीच में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये लॉकडाउन की बात है, वॉर की एंड ऑल बात हो रही थी, तभी आप लोगों को याद है, अगर आप लोग न्यूज एंड ऑल पढ़ते हो, what had basically happened is यूएस काफी इंटरफियर कर रहा था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। what they were telling इंडिया की आप वॉर मत करो पाकिस्तान के अगेंस्ट। नाउ सी स्टूडेंट्स, इट्स वेरी मच सिमिलर टू दैट। आप लोग ही समझो, अगर घर में भाई बहन के बीच में झगड़ा हो रहा है, तुम्हारा पड़ोसी आके इंटरफियर करेगा, विल यू लाइक इट? नॉट रियली। तुम क्या बोलोगे कि हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं।
तो सेम वे आई मीन being a no doubt US is a super power and all, but unnecessary I mean उसे इंटरफियर करने की क्या जरूरत थी. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. तो ये सब स्टूडेंट्स क्रिटिसिजम्स थे. क्रिटिसिजम्स मतलब नेगेटिव साइड्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर. किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ. किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, प्लीज प्लीज आस्क मी. सी, अभी मैं आप लोगों का जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है दे हैव बीन टाइप्ड इन योर चैट बॉक्स. स्टूडेंट्स जस्ट हैव अ लुक एट इट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ. ओके, मतलब आप लोगों ने देखा है क्या रोल, क्या काम होता है डब्ल्यूटीओ का. आगे जो आपका है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ. राइट, नेगेटिव इम्पैक्ट. पॉजिटिव इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, आप लोग वो टेक्स्ट बुक में से आंसर लिख सकते हो. अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसके बेसिस पे भी आप लोगों को वो समझ में आएगा. ठीक है, या सो किसी को कुछ डाउट है? आई थिंक नहीं है तो वी कैन क्विकली मूव टू योर यूट्यूब वीडियो सिंस टाइम कम है. एंड आप लोगों ने, आई होप यू हैव ऑलरेडी चेक्ड ऑन योर ग्रुप स्टूडेंट्स. मैंने ये सेकेंड यूनिट का ये सब पीपीटी जो है, इसके अलावा आपके जो नोट्स है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट विथ यू ऑल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सो अभी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा असाइनमेंट लिखने में, एनीथिंग. ग्रेट. सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस क्विकली. मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फॉर योर यूट्यूब वीडियो. ओके, या just it is loading, so just give me a minute. Let me go to YouTube. Okay. मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ स्टूडेंट्स. ये सेम वीडियो मैंने आप वो क्लास में दिखाया था. ओके, फंक्शंस एंड इम्पैक्ट. जस्ट गो थ्रू इट, क्या क्या लिखा है. यू ऑल हैव ऑलरेडी डन इट. ओके, जस्ट रीड कर लो एक बार, गो थ्रू कर लो क्या लिखा है. फंक्शंस का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? क्या काम होता है डब्ल्यूटीओ का? ओके, सी दे विल ऑलवेज ट्राई की बैरियर्स जो है कंट्रीज के बीच में हो सके उतने कम कर पाए. राइट, एडमिनिस्ट्रेशन. सी स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जो मेंबर कंट्रीज होते हैं ना, दे विल ऑलवेज गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. ओके, ओवर अदर्स. ठीक है, सब इंफॉर्मेशन जो है ट्रेड रिलेटेड उसे मॉनिटर करना. ओके, पॉलिसीज जो होती है तो डेफिनेटली इंडिया भी काफी सालों से डब्ल्यूटीओ का मेंबर रह चुका है. ओके, कंसल्टेंसी मतलब किसी को सलाह की जरूरत होती है. जैसे कि मैंने आपको कहा जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं दे ऑलवेज गिव ट्रेनिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज कि आप आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. राइट, सी ये सब स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है. मैंने कहा था टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. राइट, तो ये सब जो एक साथ मिलके ही काम करते रहते हैं. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. इज ओके. सॉल्यूशन, कई बार अगर चलो झगड़े हो ही जाते हैं तो दे कम अप विद सॉल्यूशंस की हो सके उतना कम. नाउ सी लेट्स हैव अ लुक एट पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स. ओके, सी पॉजिटिव इम्पैक्ट का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? अच्छे क्या इम्पैक्ट होते हैं?
लिबरलाइज द सर्विस सेक्टर, लिबरल का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्शंस कम कर सके, जिसकी वजह से व्हाट इज रिटर्न हियर इज एवरीवन इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो देयर बिजनेस। ओके, पेटेंट करना एंड ऑल, मतलब ये चीज भी इन अ वे पॉजिटिव में क्यों आता है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स, रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपने सुना होगा कि हमारा जो होता है बेसिकली, ओके, हाइड्रोक्लोक्सिसिलिन, स्टार्टिंग में कोरोना वायरस में जब उसकी बात हो रही थी, तो व्हाट इज टोल्ड हियर इज कि इसमें अगर ये हाइड्रोक्लोक्सिसिलिन हमारे कंट्री का इन्वेंशन था, तो इसमें इंडिया को भी, काफी दूसरे कंट्रीज जो थे जिन्होंने हमसे इंपोर्ट किया था, तो इंडिया को भी इससे काफी फायदा हो रहा है। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। ओके, फाइन स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा आज का लेक्चर। ठीक है, सो लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग, आई विल जस्ट स्टॉप